हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सानू कुमार फिर से नए ब्लॉग और मुंगेर न्यूज़ रिपोर्टिंग आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज बसंत पंचमी का पहला सप्ताह है और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग 1950 से ही हमारे देश में मनाते हुए आ रहे हैं। और आज जो है बहुत शुभ दिन इसलिए भी है क्या कि आज सरस्वती पूजा का भी दिन इस बसंत पंचमी में सभी विद्यार्थी के लिए एक सही मौके पे आया है, ताकि स्कूल में दोनों कार्यक्रम जो है वो बढ़िया से हो जाए। एक सरस्वती पूजा का भी कार्यक्रम हो जाता है और 26 जनवरी का भी कार्यक्रम आज के दिन हो गया। तो ये दो पर्व जो है एक साथ एक डेट में पढ़ने से जो है काफ़ी अच्छा रहा। और ये दोनों को मिला करके जो भी चीज़ प्राप्त होता है किसी भी स्टूडेंट को, तो वो काफ़ी अच्छा महसूस होता है। क्या कि जो भी हम महसूस कर रहे हैं उस माहौल में, वो मतलब है क्या कि एक ये पर्व जो होता है ये एक विद्यार्थी के लिए ही होता है और विद्यार्थी लोग ही इसमें करते हैं। और विद्यार्थी के लिए ही ये पर्व इसलिए है क्योंकि माँ सरस्वती जो है वो विद्या और शिक्षा का प्रतीक है और वो देवी है। और आज आपको हम लाइव भी दिखाए थे, जो पूजा हो रहा था सरस्वती माँ का, तो वो हमको दिखाए थे और हमारे चैनल में आप वो देख सकते हैं जाकर के। किसी ने नहीं देखा हो तो वो आप देख सकते हैं। और अभी जो हम बात करेंगे वो हम यही बात करने के लिए हम आपसे आए हैं क्या कि आज जो 26 जनवरी का दिन जो हम लोग मनाए हैं, 26 जनवरी जो हम लोग मनाते आ रहे हैं, सबसे पहले ये बहुत लोग नहीं जानते हैं क्या कि 26 जनवरी जो है मनाते हैं तो ठीक है मनाते हैं, लेकिन संविधान लागू हुआ था तो हम मनाते हैं, ये छोटी सी बात है, लोग इतना जानते हैं। लेकिन संविधान लागू कब हुआ, लागू होने में समय कितना लगा, लागू करने वाले लोग कौन थे, लागू कैसे किया गया, किन किन बातों का ध्यान रखा गया। कोई तो ऐसा व्यक्ति थोड़ी होगा क्या कि वो पैदा होके आया और दुनिया का सबसे महान आदमी होगा और जो बोल दिया सो हो गया। नहीं, कोई चीज़ कहीं से कोई आदमी लेता है और कहीं से सीखता है, कहीं से कोई चीज़ कॉपी किया है तो वो चीज़ वो आपके समय प्रस्तुत करता है। और सबसे पहले जब देश आपका आज़ाद हुआ था 1947 में, तो आज़ाद होने के बाद जो है संविधान जो है 1948 से बनना शुरू हुआ था। 1948 से जब बनना शुरू हुआ तो उस पूरे 2 साल का जो समय वो संविधान को बनाने में लगा और 26 जनवरी 1950 में जाकर के ये संपूर्ण तरीके से पूरा हुआ। लेकिन आपको हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे और ध्यान से सुनिए जानिएगा कि 2 साल 11 महीना और 18 दिन जो संविधान को तैयार करने में लगा है, जो आप किताब में पढ़ते आ रहे हैं, जो युवा लोग पढ़ते हैं, आप अगर उसके बारे में अगर सही से आप जान करेंगे, लंदन ऑफ हाउस कॉमर्स में ये बाकायदा लिखा हुआ भी है और वहाँ पे डायरी मेंटेन किया हुआ है। और इंडियन इंस्टीट्यूट एक्ट जो अंग्रेज़ जो हमारे यहाँ राज करते थे, तो वो जो कानून बनाया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्ट, तो वो जो है सेम उसी आधार पे वो संविधान लागू किया गया है। वो जो 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय है, वो जो है 2 साल नहीं, तकरीबन 11 महीना और 18 दिन का ही वो समय उसमें लगा हुआ है। और आपको मालूम है कि वो टोटल 11 महीना 18 दिन के अंतराल में मात्र 176 घंटा ही काम किया गया है। कार्यकाल का जो समय है मात्र 176 घंटा है और 176 घंटा में ही वो संविधान, और हमारा संविधान जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान। और जब आप वो देखोगे संविधान को बाकायदा आपको कहीं भी मिल भी सकता है, आप ऑर्डर भी करोगे तो आ जाएगा आपके पास, और बहुत मोटा ग्रंथ के तरह वो संविधान है। तो वो बन कैसे गया? कोई भी आदमी जब आप पे राज करता है, जब आपको हम कोई भी चीज़ अगर मनवाना चाहते हैं, सिंपल सी बात है, समझने वाली बात है, अगर आप पे हम राज करेंगे, आपका हम शोषण करेंगे, तो आप पर तरह तरह का कोई रूल जो होता है वो हम लागू करेंगे कि हम जो रूल बनाएंगे वो तुमको फॉलो करना होगा और वही आप करिएगा, तब तो आप मेरा गुलाम बनिएगा। तो अंग्रेज़ जो आपको गुलाम बनाया तो वो अपना जो रूल था वो आपको लागू किया और वो भी एक कानून बनाया, और उस कानून और जो किताब बन के तैयार हुआ उसको कहते हैं इंडियन एक्ट कहा जाता है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट। तो वो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट जो है, जब अंग्रेज़ चला गया तो वो कानून जो हम पे राज करने के लिए बनाया था वो भी ख़त्म होना चाहिए था, लेकिन वो ख़त्म नहीं हुआ। टोटल वही कानून जो उठा करके यहाँ आपके सामने रख दिया गया है, और कुछ कानून जो है
और दूसरे देशों से कोई चीज़ उठा करके वो आपको बना दिया गया है। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए था। और ये संविधान को बनाने के लिए जो है मुख्य लोग जो है वो भीमराव अंबेडकर थे, और लंदन हाउस ऑफ कॉमर्स और यहाँ तक कि इंडियन लाइब्रेरी में भी ये जो पार्लियामेंट का लाइब्रेरी है उसमें भी ये डायरी मेंटेन में रखा हुआ लिखा हुआ कि 1953 में जब 1950 में संविधान लागू हुआ तो 1953 में जब संसद भवन में जब बोलने का मौका मिला था भीमराव अंबेडकर को, तो भीमराव अंबेडकर जी जो है वो अपना एक बयान दिए थे। वो बयान ये दिए थे क्या कि अगर हमको मौका मिल रहे तो हम सबसे पहले इस देश के संविधान को आग लगा देंगे। तो ये बयान देने के बाद जो काफ़ी चर्चे में भी आए, और बाहर जो रिपोर्टर थे जो भी वहाँ पे जो भी मौजूद थे चैनल वाले, तो वो उनसे सवाल भी किया क्या कि आप ही संविधान के निर्माता हैं और आप ही इसको बनाने वाले हैं, तो आप इसमें बर्बाद क्यों करना चाहते हैं, इसको आग क्यों लगाना चाहते हैं। तो उन्होंने साफ साफ एक बात बोला था कि ये जो संविधान बन के तैयार हुआ है ये हम पर प्रेशर और दबाव दे के बनवाया गया है, और दूसरे किताबों से और अंग्रेज़ों के बनाए हुए कानून को फॉलो करके बनवाया गया है, प्रेशराइज करके हमको बनवाया गया है। हम अपने मर्जी से कोई संविधान नहीं बनाए हैं, और इस संविधान से ना इस देश का और ना ही देश के किसी भी वासी का कोई भला होने वाला नहीं है। और वो हकीकत है आपके देश में अभी आपको देखने को मिल ही जाता है क्या कि जो आप बोलते हैं सरकार क्या कर रहा है, तो कारण यही है कानून ही नहीं बना हुआ है आपके लिए। आपको हम बार बार कुछ चीज़ बताते भी एग्जाम्पल के तौर पे, जब गहराई में आप जाते हैं तो एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताते भी है क्या कि आईटीसी जो है वो सिगरेट बनाने के लिए कितना पेड़ काट लेती है। आप अगर पेड़ काटोगे आप पे केस हो जाएगा, तो ये कहाँ का कानून है। तो ये छोटे छोटे चीज़ जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। एक अंग्रेज कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी इस देश में आकर के आपके ऊपर इतने सालों तक शासन किया, आपको गुलाम बनाया, और आज आपके देशों में 5000 से प्लस कंपनियां ऐसी हैं जो विदेश से आकर के आपके देशों में चल रही है। कुछ कंपनी ऐसी है जो मर्ज होकर चलती है, कुछ कंपनी ऐसी है जो क्या कि डायरेक्ट काम करती है, जैसे सिवाका है, कोलगेट है, प्राइमगोल्ड है, और ये जो होंडा है, हीरो होंडा है, फिर आप देखो अशोक लीलैंड है, ट्रक है। तो इन सारे कंपनी जो है मर्ज करके काम करती है। अशोक है भारत का, लीलैंड है विदेश का। तो ये जो है ये इसको कहते हैं पार्टनरशिपिंग। तो इन सारे चीज़ों को आप बढ़िया से समझें, और इसमें गहराई से जब तक आप नहीं सोचेंगे नहीं समझेंगे तब तक आपके समझ में आने वाला भी नहीं है। और किसी भी किताब में आप अगर सोचोगे कि सिलेबस के दम पे कोई भी किताब अगर पढ़ के शिक्षा ले ले तो उसमें ये सारे चीज़ आपको नहीं बताया जाएगा, क्योंकि ये सारे चीज़ जानने के बाद जो है आदमी को सच्चाई मालूम पड़ेगा, और आपके अंदर एक अलग चीज़ जो है उत्पन्न होगा, और आपका जो सोचने का जो क्षमता होगा वो एक अलग लेवल पे होगा। तो ये सारे चीज़ से आपको भटकाया गया है, ठीक है। तो जो भी चीज़ हम जान रहे थे, जो भी चीज़ हम जानते थे वो आपसे हमने शेयर किया। और आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है, झंडा फहराइए। अगर झंडा फहराना ही आज़ादी होता, अगर झंडा फहराना ही गणतंत्र होता और स्वतंत्रता होती, तो 1935 में ही एक महिला थी, उसका नाम याद नहीं आ रहा है, क्रांतिकारी ही थी वो महिला, 1935 में ही झंडा फहरा चुकी थी, तो उसी समय आज़ाद हो जाता। तो आज़ाद जब आप झंडा उस समय झंडा फहराने से आज़ादी आता है तो वो बन चुका है, तो आज़ादी उस समय से मान सकते हैं। तो फिर 1947 को क्या हुआ? तो झंडा फहराना कोई आज़ादी का नहीं होता है। आज़ादी का मतलब होता है कि आप अपने मर्जी से, आप अपने स्वावलंबी तरीके से, आप अपने स्वदेशी के दम पे आगे बढ़िए, देश का नाम आगे करिए। दूसरे देशों के सामर्थ्य को लेकर के कुछ नहीं करना है। हमारे पास हर चीज़ अवेलेबल है, हमारे पास हर चीज़ है, हमारे पास एजुकेशन है, हमारे पास कर्म शक्ति है, हमारे पास ब्रेन भी है, हर चीज़ है, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है। जिस चीज़ में टेक्नोलॉजी होता है उस चीज़ में कोई भी देश आपका साथ नहीं देता है। तोप बनाने का काम, बम बनाने का काम, पनडुब्बी बनाने का काम, वायुयान बनाने का काम, जहाज़ बनाने का काम, कोई भी काम अगर होता है वो सारा का सारा अपने दम पे होता है। हम लोग अपने दम पे करते हैं। कोई विदेशी कंपनी एक भी ऐसा नहीं है जो बाहर से आके कर लेता है। अगर आपको कोई अगर सरकार बोलता है, जैसे हाल फिलहाल में सुने होंगे रसिया से राफेल लेकर आया था मोदी जी कुछ साल पहले,
आपको हम बता देते हैं, राफेल जो आपके लिए नया है कि लगता है राफेल लेकर आया है बड़ा लड़ाकू विमान, आपके लिए नया है। अमेरिका में 40 साल पहले खत्म हो चुका, वो पुराना है उसके लिए। आप आज यूज करते हैं यूरिया, पेस्टिसाइड्स, DAP, डिप्थेराइड खेत में छिड़ते हैं। बम बनाने का काम आता था अमेरिका में जब दूसरा विश्व युद्ध चलता था। आज उसका कोई काम नहीं है वहाँ, इसलिए वो बंद है। आपके यहाँ चला रहा है, पैसा आपसे कमा के जा रहा है। तो ये चुतिया बनाने का जो तरीका है, आपको ये आप बनिए मत। इसका नाम दिया जाता है, इंग्लिश में इसको कहते हैं लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। जो क्या कि अभी आप कह रहे हैं कि हर चीज़ प्राइवेट हो रहा है, सरकारी से प्राइवेट किया जा रहा है, रेलवे प्राइवेट किया जा रहा है। तो ये प्राइवेटाइजेशन इसी को कहते हैं। ये स्तर है, हर चीज़ का 3 दौर होता है, 3 पीढ़ी होता है। हर 3 पीढ़ी के बाद किसी न किसी पीढ़ी को मरना ही पड़ता है। आप अपने पूर्वज में भी देखिएगा कि आपके दादाजी जैसे थे, आपके पिताजी थे, वो ऐश करके चले गए, लेकिन आप जो होंगे आपको मरना पड़ेगा, तब आप जाके ऐश करिएगा, आपका फिर आने वाला पीढ़ी करेगा। तो जो भी हमारे पास जानकारी था, आपको जहाँ तक सही लगे आप कमेंट करके बताएं, और हमारे वीडियो को जब अच्छा लगे तो वो वीडियो को आप शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और वीडियो, और कमेंट करके ये बताएं कि वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा और कौन सा पार्ट आपको गलत लगा और कहाँ पर सुधार होना चाहिए और कहाँ पर आपको अगर अच्छा लगा कोई पार्ट तो वो पार्ट आप भी बताएं, क्या कि कौन सा पार्ट और कौन सा शब्द आपको ठोस लगा, और 3-4 चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ा जाए। और कुछ भाई लोग यहाँ पे हैं जो बड़े लोग हैं, उनसे भी हम पूछेंगे। अभी पूजा करके उठे हैं तो इनसे भी पूछेंगे कि आज जो 2-2 समारोह मनाया जा रहा है, इन पे इसका क्या कहना है। तो भाई साहब आप बताइए, आपका नाम क्या हुआ? कुंदन कुमार। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मथुरापुर। अच्छा, मथुरापुर के। आज जो सरस्वती पूजा आप किए हैं, पूजा में आप बैठे हैं, तो पूजा सरस्वती माँ का पूजा जब कर रहे हैं, कितने दिनों से आप कर रहे हैं इसको? हम लोग लगभग 10-15 साल से कर रहे हैं। 10-15 साल से कंटिन्यू आप कर रहे हैं। तो ये पूजा करने का क्या मकसद है, क्यों किया जाता है? हम लोग को श्रद्धा है, करते हैं पूजा। श्रद्धा है, और इसका क्या मान्यता क्या है? मान्यता क्या है कि विद्या की माता है, विद्या की माता, इस वजह से पढ़ने लिखने वाले बच्चे करते हैं पूजा। सही बात है। कहने का मतलब यही है क्या कि हर व्यक्ति IAS DM नहीं बन सकता है, हर विद्यार्थी नहीं बन सकता है हर चीज़, लेकिन जितना भी IAS DM कलेक्टर जो भी होगा, एक ना एक दिन विद्यार्थी होगा। तो ये पर्व विद्यार्थी के लिए ही है। और एक अंकल जी यहाँ भी है, उनसे भी आपको हम पूछ के बताएंगे कि आज जो पूजा ये करवाए हैं और जो बैठ के देखे हैं, उनका क्या कहना। आपका नाम क्या हुआ अंकल? चुनचुन कुमार। चुनचुन कुमार, आप कहाँ के रहने वाले हैं? बेगूसराय के रहने वाले हैं। आप बेगूसराय से यहाँ आए हुए हैं या रिश्तेदार हैं? रिश्तेदारी में आए हुए हैं। अच्छा, तो ये जो पूजा मनाया जा रहा है विद्यार्थियों के तरफ से, विद्यार्थियों के लिए पर्व है और वही लोग मना रहे हैं, तो इनमें आपका क्या कहना है? आप कुछ बताएं जो कि हमारे व्यूअर्स और जो भी विद्यार्थी। जरूर बताएंगे। एक समय में हम भी विद्यार्थी थे, हम लोग भी पूजा पाठ करते थे जी, और हम लोग को तो रुचि है ही, और उसके साथ में जो है मेरी माँ बहन जो है जी, उनकी भी बहुत रुचि चलती है, क्योंकि सरस्वती में सबको ज्ञान विद्या देने वाली है जी। इसलिए हम लोग कोशिश करके और जो रूल्स है उस रूल को भी हम निभाते हैं, ढंग से पूजा पाठ करते हैं। माँ हमें आशीर्वाद देती है, ज्ञान देती है, विद्या देती है। ठीक है दोस्तों, मैं यहीं पर आपको हम बताना चाहते हैं क्या कि आज जो 26 जनवरी मनाया गया, गणतंत्र भी मनाया गया, और गणतंत्र के बारे में आपको हम काफ़ी कुछ बताए भी, और आज जो है सरस्वती पूजा भी किया गया है। और सरस्वती पूजा के बारे में आप बखूबी जानते भी हो, जितने विद्यार्थी गण होंगे सब जानते हैं कि सरस्वती पूजा क्यों किया जाता है। और अंकल जी से भी आपको बतलाए हैं क्या कि कैसे कैसे ये भी एक समय विद्यार्थी थे और हर चीज़ मनाते आ रहे हैं। तो बाद बाकी यहीं तक के लिए सो थैंक्स, धन्यवाद।